यूपी में स्वास्थ्य विभाग दो तरह की तैयारियों में जुटा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का इलाज बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ अगर वैक्सीन आ जाती है तो उसे आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसकी तैयारी भी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सर, वैक्सीन को लेकर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की तैयारी यूपी में हो रही है। कहां कहां सर ये होंगे और कैसे काम करेंगे, वो जरा बताइए। कोल्ड चेन हमारा पहले से ही बना हुआ है, इसलिए कि हम बृहद कार्यक्रम टीकाकरण का करते हैं और ये सारे टीकाकरण नवजात शिशु से लेके 15 साल तक के अलग अलग तरह के वैक्सीन हम कोल्ड चेन में हर एक जिला चिकित्सालय पर हम मेंटेन करते हैं। उनका कंट्रोल भी उनका टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और क्योंकि ये रेगुलर कार्यक्रम है हमारा, इसलिए कोल्ड चेन की हमारे यहाँ कोई समस्या इस तरह से नहीं आ रही थी। अब रह गया कोविड वैक्सीन के संबंध में, जो हम लोग को और तैयारी करनी है थोड़ी बहुत। जो मशीन हमारे कहीं ख़राब है या उनके टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या हमारे टेक्नीशियंस कहीं पर दिक्कत हो रही है, इसका समीक्षा करते हुए 22 जनपदों में हमने ये विचार करके आगे काम बढ़ा दिया, जहां हमको थोड़े से अलग स्पेस बना के कंस्ट्रक्शन करके और कोविड के लिए अलग से वैक्सीन रखने के लिए हम लोगों ने तैयारी कर दी है। सर, जैसे आप ऑलरेडी हमारे पास 75 जिलों में मौजूद हैं, तो सर जो बाकी वैक्सीन है वो भी वहां रखी जाती होंगी, तो ऐसे में अगर कोरोना की वैक्सीन आएगी तो उस टीकाकरण पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, जो हमारे पास जहाँ स्पेस कम है वहाँ तो हम 22 जनपद में नया स्पेस कायम करके कंस्ट्रक्शन करके उसमें नया डीप फ्रीजर ला के वो हम लोग कर देंगे। और जहाँ हमारे पास स्पेस है वहाँ हमको कोई उसमें आवश्यकता, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उतना हम लोग उतना जगह बना के रखते भी हैं, है भी हमारे पास। सर, कितनी क्षमता के ये सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो 22 जिलों में बनाए जा रहे हैं? क्योंकि सर आमतौर पर जो टीकाकरण होता है वो कुछ स्पेसिफिक वर्ग में होता है, लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति को लगाया जाना है। नहीं, अब ये तो हमको पता नहीं कि कौन कितना पहले राउंड में कितना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ का वैक्सीन आने की संभावना है उत्तर प्रदेश के लिए। तो उसके लिए हमने जो तैयारी किया है उसमें हमारा 15 दिसंबर तक नए और पुराने मिला के वो सब हमारा पूरा लॉजिस्टिक तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ हमने उन वैक्सीनेटर को भी चिन्हित कर लिया है, जिसमें ANM, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, इस तरह के जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इनका एक प्रकार से 2 राउंड ट्रेनिंग भी कर लिया उन्होंने और ये स्टैंड बाय में रहेंगे। इनका संख्या लगभग 70,631 है। पूरे प्रदेश भर में 70,000 वैक्सीनेटर। हाँ, अभी तो मेरे पास जो है, जो चेंज किया, इसके बाद जो आवश्यकता जैसे पड़ेगी हम और भी वैक्सीनेटर को तैयार करके ले लेंगे। अन्य डिपार्टमेंट से लेंगे, आयुर्वेदिक से ले लेंगे और भी ले लेंगे। ऐसे करके हम पूरा कर लेंगे। संख्या ज्यादा होगी तो बाकी स्टाफ को लेना पड़ेगा। सर, जो पहला फेज है उसमें कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी? देखिए, ये तो हमारा विषय है भी नहीं। अभी 5-6 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक VC लिया था सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, जिसमें उन्होंने 2 चीज़ कहा था। एक तो कौन सा वैक्सीन, किस कंपनी का वैक्सीन भारत में पहले चरण में दिया जाएगा, ये वैज्ञानिक तय करेंगे। और दूसरा, किस कैटेगरी के लोग को वैक्सीन आने के बाद किस कैटेगरी के लोग को पहला चरण, दूसरा चरण, जैसे भी उसका जो क्राइटेरिया तय होगा, ये सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबकी राय लेके हम इसको तय करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो यूपी की सर क्या तैयारी है कि पहले दौर में आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि पहले दौर में हम इतने लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में सक्षम है, इतने लोगों को उस वैक्सीन लगाने में सक्षम है? अभी अंदाजन तो हम लोग का आइडिया हो रहा है कि 4 करोड़ तक हमको वैक्सीन मिल सकता है, जब भी मिले, मार्च में, अप्रैल में, जब भी मिले। तो 4 करोड़ का हम तैयारी करेंगे इस समय। कितना समय लग सकता है 4 करोड़ अगर वैक्सीन लगाते हैं तो अपने इंफ्रा जो मौजूद इंफ्रा है उसके हिसाब से? अब ये तो टाइम लगेगा, इसको बताना थोड़ा कठिन इसलिए है कि किस कैटेगरी के लोग हम पहले लगाएंगे। जैसे एक बात आ रही है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स हैं पूरे देश में, क्योंकि ये कोरोना का लड़ाई सीधा यही लड़ते हैं, इसलिए पहले कैटेगरी में इन्हीं को लगाने की बात है। तो हेल्थ वर्कर्स की जितनी हमारी है, जो हमारी संख्या है, उसके हिसाब से हम उसमें लगाएंगे। तो उसका जो भी टाइम लगेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा। तो तैयारी एकदम मुकम्मल है। राहत की बात यह है कि यूपी में देश की आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है, तो ऐसे में उसी लिहाज से सभी 75 जिलों में वैक्सीन स्टोर बना लिए गए हैं। 22 जिलों में और क्षमता वाले स्टोर डेवलप किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से यूपी सरकार ने वैक्सीन स्टोर और वैक्सीनेटर दोनों का बंदोबस्त कर लिया है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।